नमस्कार दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश एवं क्वेश्चन आंसर सीरीज का अगला भाग देखने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों को शेयर कर दें और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश भारत का कौन सा खनिज संपन्न राज्य है? बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो मध्य प्रदेश भारत का चौथा खनिज संपन्न राज्य है। इससे पहले कौन कौन से हैं? जैसे पश्चिम बंगाल पहला है, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद उड़ीसा है और चौथे नंबर पर अपना मध्य प्रदेश का स्थान आता है। ठीक है, चलिए। और खनिज राजस्व प्राप्ति में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान राजस्व प्राप्ति में खनिज से। मध्य प्रदेश के कौन से जिलों में हीरे का उत्पादन किया जाता है? बताइए, पन्ना, सतना, छतरपुर या उपयुक्त सभी में। मध्य प्रदेश के उपयुक्त सभी जिलों में हीरे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और पन्ना जिले की कौन सी खदान है? हिनौता। ठीक है, हिनौता। सतना की कौन सी खदान है? मझगवां। और छतरपुर की कौन सी है? अंगोरा। हाल ही में छतरपुर में बक्सवाहा में भी इसकी खदान खोजी गई है हीरे की। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैंगनीज खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? बताइए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। मैंगनीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, ये इसके अयस्क जैसे साइलोमेरिन और ब्रोनाइट नामक दो अयस्क हैं। ठीक है, और मैंगनीज के बाद अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में तांबा किस प्रकार की चट्टान में पाया है? बताइए, आर्किन क्रम, धारवाड़ क्रम या कोडप्पा क्रम या विंध्यन क्रम की चट्टान में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में तांबा किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में तांबा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कौन सी क्रम की है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सलीमनाबाद किस खनिज के उत्पादन के कारण प्रसिद्ध है? बताइए, सलीमनाबाद किस खनिज के उत्पादन के कारण प्रसिद्ध है? तांबे के कारण प्रसिद्ध है। किसके कारण? तांबे के कारण। और यह कहाँ पाया जाता है? सलीमनाबाद जबलपुर में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जबलपुर में। तांबा ये सलीमनाबाद कहाँ पाया जाता है? जबलपुर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले बॉक्साइट का उत्खनन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? बॉक्साइट तुम्हें ये तो पता ही है किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट उत्पादन एवं भंडारण में मध्य प्रदेश का भी छठवां स्थान है। ठीक है, और बॉक्साइट उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? बताइए, कटनी, जबलपुर, शहडोल। इस आंसर आ गया होगा इसका। सर्वप्रथम कटनी से अपना बॉक्साइट का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा? बताइए, सिंगरौली कोयला क्षेत्र, सुहागपुर कोयला क्षेत्र या मोहपानी कोयला क्षेत्र। बताइए, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सुहागपुर कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, प्रथम नंबर पर यही आता है। ठीक है, उसमें मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। जैसे मध्य भारत में सिंगरौली कोयला क्षेत्र है, सुहागपुर कोयला क्षेत्र है, उमरिया कोयला क्षेत्र है, कोरार और जोहला कोयला क्षेत्र है। उसी तरह सतपुड़ा में मोहपानी, शाहपुर, कानन और पैंच घाटी कोयला क्षेत्र हैं। ठीक है, सिंगरौली में इसकी कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। निम्न है कोयला क्षेत्र मध्य भारत के कोयला क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। क्या? सिंगरौली, शाहपुर, उमरिया, पैंच घाटी। बताइए, अभी अभी मैंने बताए हैं आपको, तो इसमें कौन सा नहीं है? बताइए, मध्य भारत कोयला क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। आंसर आ गया होगा आपका, कौन सा है? मध्य भारत में कौन सा नहीं है? अरे पैंच घाटी नहीं है। अरे इतना भी सोचने की क्या बात है यार, नहीं बता दीजिए।
किस खनिज को केओलिन के नाम से जाना जाता है, बताइए। चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, संगमरमर या इनमें से कोई नहीं। तो चीनी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, केओलिन के नाम से जाना जाता है। चीनी मिट्टी को केओलिन के नाम से, और चीनी मिट्टी को केओलिन के नाम से जाना जाता है, और चूना पत्थर को लाइमस्टोन कहा जाता है, लाइमस्टोन। ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों से बना होता है। और संगमरमर अपने यहाँ दो जगह पाया जाता है, एक रंगीन संगमरमर और एक सफ़ेद संगमरमर। तुम्हें पता ही है सफ़ेद संगमरमर कहाँ पाया जाता है, भेड़ाघाट जबलपुर। रंगीन संगमरमर कहाँ पाया जाता है, ग्वालियर क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस खनिज के उत्पादन के कारण सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। कोयला खनिज के उत्पादन के कारण सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। ठीक है, बैडन सिंगरौली ऊर्जा राजधानी है। सिंगरौली जिला कब बना, किससे अलग होकर बना, सीधी से अलग होकर बना, वर्ष 2008 में। यहीं पर विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना है, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है। ठीक है, जिससे 2260 मेगावाट, क्या 2260 मेगावाट विद्युत पैदा होती है बैडन सिंगरौली, यानी विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना से। गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान। गेहूं किस काम में उपयोग आता है, गेहूं का प्रयोग बर्तन रंगने में किया जाता है। किसमें, बर्तन रंगने में गेहूं का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो टंगस्टन का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है, बताइए। टंगस्टन का उत्पादन होशंगाबाद में, खंडवा में, खरगोन में या बैतूल में। तो टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है, अगर गांव, होशंगाबाद के अगर गांव में होता है, अगर गांव में। ठीक है, और यह टंगस्टन का एश कौन सा, टंगस्टन का एश वुल्फ्राम होता है। इसी तरह अगले और प्रश्नों की बात की जाए तो जैसे ग्रेफाइट मध्य प्रदेश के बैतूल में पाया जाता है, स्लेट मध्य प्रदेश के मंदसौर में पाया जाता है, और सुरमा की बात की जाए तो सुरमा जबलपुर जिले में पाया जाता है। इनके बारे में भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों।